नमस्ते दोस्तों, लक्ष्मी की लाइफ में एक और मुसीबत आई सामने जी। बिल्कुल हाँ, आपको बता दें कि लक्ष्मी की जिंदगी में गायत्री के अलावा एक और विलन है जिसके अपडेट में इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ गुंडे जबरदस्ती लक्ष्मी के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उसको किडनैप करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्ष्मी को बेहोश कर दिया जाता है और उसको गाड़ी में डालकर वह लोग ले जाएंगे, जिसके बाद उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की जाएगी। अब इन सब के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो लक्ष्मी को कोर्ट तक नहीं पहुंचने दे रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वह कोई और नहीं बल्कि जिया है और जिया के साथ मिल चुकी है गायत्री की ननद संजना जी। बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे जो गायत्री की ननद है, मतलब कार्तिक की बुआ संजना ही वो एक ऐसे व्यक्ति है जो कि जिया को इंफॉर्मेशन दे रही है। घर में जो कुछ भी चल रहा है, लक्ष्मी जितने भी सबूत ढूंढ रही है, गायत्री जो भी हाथ पैर फेंक रही है, सारी चीजों की अपडेट संजना जिया तक पहुंचा रही है। जिसके बाद जिया वहां से रघुवीर को और लक्ष्मी को परेशान करने में लगी है। लास्ट टाइम रघुवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब रघुवीर रेस्टोरेंट में बैठा था तो उसके ड्रिंक कराने के पीछे भी संजना का ही हाथ था, क्योंकि संजना ने ही रघुवीर की एक्चुअल लोकेशन जिया को बताई थी। अब संजना को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि लक्ष्मी के पास एक ऐसा सबूत है जिससे कि वह कार्तिक को बेगुनाह साबित कर देगी। इस वजह से उसने तुरंत जिया को ये बात बता दी है। अब जिया यहाँ पर लक्ष्मी को किडनैप करवा देगी ताकि वह कोर्ट तक पहुंचे ही ना। इस तरह से जिया और संजना मिलकर लक्ष्मी के साथ ये सब कुछ करवाती है। अब बात करते हैं गायत्री की। गायत्री का भी इसमें मेन रोल है, लेकिन गायत्री को लक्ष्मी के किडनैप होने के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि गायत्री जिया के आगे अपना सर झुका देती है अपने बेटे की खातिर कि मैं लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन रघुवीर ने लास्ट टाइम जो कुछ भी कोर्ट में किया उसको देखकर गायत्री को नहीं लगा कि हाँ ये लोग केस हार जाएंगे। उसको पता है कि कहीं ना कहीं रघुवीर और लक्ष्मी मिलकर मेरे बेटे को बचा लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर गायत्री ने कोई भी स्टेप नहीं लिया है लक्ष्मी के अगेंस्ट। इसीलिए उसको भी नहीं पता होता है कि लक्ष्मी कहाँ चली गई। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी कोर्ट नहीं पहुंचेगी और सब लोग लक्ष्मी का वेट करेंगे। रघुवीर अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगा, सब कुछ अच्छे से वहां पर चलेगा। कोर्ट में रघुवीर कार्तिक का पक्ष रखते हुए नजर आएगा और सामने से जिया का पक्ष भी रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो सबूतों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से फैसला सुनाने में डिले होता है। अब रघुवीर लक्ष्मी का वेट करता है, गायत्री भी परेशान होती है। लक्ष्मी को कोसने लगती है कि अभी तक क्यों नहीं आई है लक्ष्मी। जैसा कि हमने लास्ट प्रोमो में देखा था कि जब साहिबा अपना फैसला सुनाती है तभी वहां पर लक्ष्मी आ जाती है और बहुत बुरी कंडीशन में होती है। उसको चोट लगी होती है, ब्लीडिंग होती है उससे पूरी बॉडी से। तो इस तरीके से वहां पर लास्ट मोमेंट पर लक्ष्मी पहुंच जाएगी और कोर्ट में सबूत पेश कर देगी। अब यहाँ पे वह कार्तिक को बेगुनाह साबित कर देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लक्ष्मी के साथ ये सब कुछ किसने किया। तो यहाँ पे रघुवीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और घर के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी नजर आएंगे। सबसे ज्यादा कार्तिक को बुरा लगेगा कि लक्ष्मी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। तो इस तरह से लक्ष्मी टाइम पर पहुंच कर कार्तिक का केस संभाल लेगी और कार्तिक बेगुनाह साबित हो जाएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे लक्ष्मी को लेकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कार्तिक भी परेशान नजर आएगा। अब लक्ष्मी से ये बात पूछी जाएगी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, जिसके बाद लक्ष्मी को खुद नहीं पता होगा कि ये कौन थे और किसके गुंडे थे, किसने भेजे। यहाँ तक कि सबका शक जिया की तरफ ही जाएगा और जिया को ही इसमें सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। बट संजना के बारे में किसी को भी भनक तक नहीं लगती है कि उसके घर में
रही कार्तिक की बुआ ने ही ये सब कुछ किया, जिया को बताया था, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई है कार्तिक को, तो यहाँ पर बेगुनाह साबित हो जाएगा। लेकिन जिया को जज साहिबा नहीं छोड़ने वाली है। यहाँ पर जिया को लेकर बहुत कुछ होने वाला है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। बट आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि संजना ने ये सब कुछ क्यों किया, तो उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। जैसे कि संजना गायत्री के घर में रहती है, उसकी ननद है, और यहाँ पर दोनों नंद भाभी में हमेशा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को ताना कोसती है, और गायत्री और संजना एक दूसरे को फूटी आग भी नहीं सुहाती है। इसी वजह से वो अपनी भाभी से बदला लेने के लिए अपने भतीजे मतलब कार्तिक का यूज करती है। जबकि संजना की पर्सनल दुश्मनी लक्ष्मी के साथ भी नहीं है। लक्ष्मी के साथ भी उसकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जिसकी वजह से वो उसको उससे बदला लेकिन यहाँ पे अगर दुश्मनी की बात आती है तो गायत्री से आती है, और गायत्री की वजह से वो उसके बहू और बेटे के साथ ये सब कुछ करते हुए नजर आएगी। और लास्ट में सबसे बड़ी विलन के रूप में संजना ही आपको आने वाली है, एपिसोड में देखने को मिलेगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पे मेकर्स ने पूरा गेम ही पलट दिया है। अभी तक जो प्रोमो दिखाया जा रहा था उसमें गायत्री और जिया को हाथ मिलाते हुए दिखाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं गायत्री के ऊपर शक जा रहा था कि वो लक्ष्मी के साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकती है। बट यहाँ पे संजना का, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में कुछ सेकंड का सीन देखा जिसमें कि वो लक्ष्मी की सारी बातें सुनती है, तो मेकर्स ने यहाँ से आपको एक इंडिकेशन दे दिया है इस शो की जो अगली विलन होगी वो संजना ही होगी, क्योंकि गायत्री का मेन मोटिव अपने बेटे कार्तिक को बचाना है। उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, तो इस तरह से गायत्री का जो कैरेक्टर है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन लक्ष्मी की कहानी को अगर आगे दिखाया जाएगा तो उसके लिए मेकर्स को किसी दूसरे कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर संजना के कैरेक्टर को विलन के रूप में दिखा दिया गया है। अभी तक तो उसकी छोटी मोटी नोकझोंक सामने आती थी जिसको लेकर ऑडियंस भी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, बट यहाँ पे संजना का एक अलग ट्रैक चलाया जाएगा जिसमें कि उसके मन में जो भी भड़ास है क्यों वो उस घर में रह रही है, गायत्री के साथ उसका रिश्ता ऐसा क्यों है, तो इसको लेकर मेकर से एक नई कहानी लाएंगे, और संजना की पूरी कहानी का इफेक्ट कार्तिक और लक्ष्मी की जिंदगी पे पड़ना नॉर्मल है। तो इस तरीके से लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को उभारने के लिए, उसकी कहानी को, उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए शो में एक और विलन की एंट्री कर दी गई है, वो है संजना। इसके अलावा रघुवीर का भी अपना एक ट्रैक दिखाया जाएगा जो कि सिर्फ और एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेकर्स ने लक्ष्मी का और मंगल का दोनों लोगों का एपिसोड 30-30 मिनट का बांट दिया है, जैसे कि आपने देखा भी होगा पूरा एपिसोड 1 घंटे का जिसमें कि 30 मिनट मंगल के बारे में बताया जाता है, तो वही दूसरे 30 मिनट लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है। क्योंकि इससे पहले लक्ष्मी का जितना भी ट्रैक दिखाया जाता है उसमें सब कुछ बोरिंग था, क्योंकि एक सास थी, एक बहू थी, हमेशा अपनी सास से दबी रहती थी, तो वही चीजें ऑडियंस को दिखाई जाती थी और ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसी वजह से इस शो को थोड़ा सा और हाइप मिले, इस शो को थोड़ा और टीआरपी मिले, इसी वजह से मंगल का जितना भी ट्रैक है वो अलग कर दिया गया है और लक्ष्मी का ट्रैक अलग कर दिया गया है। इसी वजह से 30-30 मिनट का आपको देखने को मिलता है, और लक्ष्मी की कहानी इस समय बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। रघुवीर की वजह से, जब से रघुवीर का कैरेक्टर आया है तब से मंगल वाला पार्ट कोई भी नहीं देखना चाहता, लेकिन लक्ष्मी वाला पार्ट सब लोग देखना चाहते हैं। इसी की वजह से शो की टीआरपी भी बढ़ी है। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दे, इधर मंगल की जिंदगी में तो सौम्या का ट्रैक ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा, वो परमानेंट है कि वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन लक्ष्मी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे, और यहाँ पर रघुवीर की लाइफ का एक अलग ट्रैक दिखाया जाएगा जिसमें कि उसकी वाइफ, जिसकी
डेथ हो गई है, किसी वजह से हुई थी, कौन थी और उसका लक्ष्मी और मंगल से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगी। इसी से लक्ष्मी का जो ट्रैक है वो आगे तक बढ़ेगा और उम्मीद यही है कि दर्शकों को पसंद भी आएगा, जो कि आ भी रहा है। तो ये थी मंगल लक्ष्मी सीरियल की आने वाली एपिसोड की फुल अपडेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।